तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है, प्राइस रिट्रेसमेंट करके जाता है। तो हम लोग जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं कि प्राइस कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है और कहाँ से बाइंग आ सकती है, ये हम लोग चेक करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल यूज़ करके। अब जब प्राइस बनाता है तो स्विंग्स बनाता है, जैसे कि ये बनाया, ये लोअर स्विंग बनाया, फिर ऊपर आया, फिर हाई बनाया, फिर ये स्विंग से बाइंग आई, फिर हाई बनाया, ऐसा कुछ प्राइस बनाता है। ठीक है, प्राइस ऐसे ही चलता है। तो अब अपने को इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसको अपने को लोअर स्विंग और हायर स्विंग जो कि रिसेंट स्विंग होते हैं उसको अपने को कैप्चर करना पड़ता है, और वहाँ से चेक करते हैं कि प्राइस कितना रिवर्सल, आई मीन कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है। जैसे ये वाले एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका लो स्विंग है, क्या ये आपका लोवेस्ट स्विंग है, और रिसेंट हायर स्विंग क्या है आपका, ये आपका रिसेंट हायर स्विंग है। तो अपने को यहाँ पे चेक करना है कि प्राइस अगर इस लेवल से ये लेवल तक गया हुआ है, मतलब इस लेवल से ये लेवल तक गया है, तो प्राइस कहाँ तक के रिट्रेसमेंट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें चेक करते हैं अपन। तो हमने लगाया ये फिबोनाची का टूल, और ये लगाया लोअर लेवल, और यहाँ से लेके हायर लेवल तक गए। अब चेक करेंगे तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है। तो जनरली एक इसमें लेवल माना गया है जो मोस्ट ऑफ टाइम पे 90% टाइम पे वर्क करता है, जिसको बोलते हैं गोल्डन जोन या गोल्डन रेशियो। वो आपका ये जोन होता है 0.5 50% या फिर 0.618, ये दोनों का जोन होता है, उसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब क्या होता है, प्राइस यार एक जगह पे तो आता नहीं है, करेक्ट। तो एक टाइप का जोन होता है ना प्राइस का, कि इस लेवल पे बाइंग आ जाएगी। तो जैसे ये यहाँ से बाइंग आई तो पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट करेगा तो 50% तक या 0.61% तक, अगर यहाँ से कोई सपोर्ट बनाता है और अपने को बाइंग का पैटर्न दिखता है, तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि भाई प्राइस ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट ले लिया है और यहाँ से एक नया ट्रेंड अप साइड की ओर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये इसको रिट्रेसमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो जोन है मैंने बताया कि 0.5 और 0.618, इसको अपन गोल्डन जोन कहते हैं। ठीक है, ये जनरली जब प्राइस मूव करता है अपवर्ड तो रिट्रेसमेंट के लिए या तो 50% तक आता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 0.618% तक आता है। प्राइस मूवमेंट करने के बाद इसी लेवल तक आता है। तो यहाँ से सपोज बाइंग आएगी तो ये प्राइस पूरा मूव किया। अब कितना परसेंट रिट्रेसमेंट कर सकता है, 50% रिट्रेसमेंट करेगा तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा अपसाइड। अगर 61% तक रिट्रेसमेंट करेगा तो वो पूरा इस लेवल तक आएगा और यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर रिट्रेसमेंट करना है, प्राइस ने यहाँ से अपसाइड लगाया तो कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करेगा, जैसे कि 0.23% रिट्रेसमेंट करेगा तो ये लेवल आएगा, 0.382% रिट्रेसमेंट करेगा तो ये लेवल आएगा, और 50% रिट्रेसमेंट करेगा तो इस लेवल तक प्राइस क्या करता है, अपना रिट्रेसमेंट करता है। मूवमेंट के बाद वो रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे अपन चेक करते हैं रिट्रेसमेंट। ये क्लियर है ना पहले? ये ठीक है। हाँ, यही क्लियर है, बस बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है, अपन ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है, कौन सा ट्रेंड वीक है। वो सारी चीज़ें अपन अलग अलग लेवल से देखते हैं। जैसे कि अब जनरल जो नॉर्मल लेवल है वो आपका गोल्डन रेशियो है, कौन सा, 0.5 से लेके 0.618। ये अपना गोल्डन जोन है, ये अपना नॉर्मल लेवल बोला जाता है कि अगर प्राइस जनरली इस लेवल तक आता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो वो एक नॉर्मल रेंज है, वहाँ पे प्राइस जनरली बिहेव करता है। बट कई बार क्या होता है ना, प्राइस जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आती है, तो वो रिट्रेसमेंट उसका जो एरिया होता है वो 0.786 लेवल तक करता है। उस केस पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक करता है, वो 0.786 लेवल तक करता है, और चांसेस है कि इस लेवल से आपको बाइंग देखने को मिल जाए। तो ये बहुत कम चांसेस पे होता है। जी, फिर से बताएंगे 0.786 क्या है ये? कॉल सेलिंग। 0.786 का क्या हाँ, लेवल है, एक बार पॉइंट फिर से पॉइंट बताएंगे? सेवन सिक्स का ही बता रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है, अगर प्राइस कमज़ोर होता है कहीं पर भी, ठीक है, या या उसको अपने को ट्रेंड चेंज करना होता है, तो 0.786 अपना लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई प्राइस कमज़ोर है, वहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो यहाँ सपोज बाइंग आई, और जनरल केस में क्या होता है, अपने गोल्डन जोन से बाइंग आ जाती है। बट जब प्राइस ज़्यादा कमज़ोर होता है तो अपन वेट करते हैं 0.786 लेवल। इस लेवल के नीचे आता है जो मार्केट का जो ट्रेंड है, प्राइस का ट्रेंड है, वहाँ पे क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, अपन ये अज्यूम करते हैं। तो अगर इसको सपोर्ट लेना भी है प्राइस को, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस लेवल तक आएगा प्राइस, 0.786 तक आएगा, और यहाँ से वो सपोर्ट ले लेगा। यदि कमज़ोर प्राइस है, सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, तो भी 0.786 से इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। बट अगर 0.786 के नीचे की ओर प्राइस ट्रेड करने लग गया, मतलब जो ट्रेंड हरदम अप ट्रेंड बनाता था, हर बार प्राइस हायर हाई बनाता था, उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और उस केस पे वो फिर वो डाउन साइड की ओर मूव करने लग जाएगा।
तो ट्रेंड को चेक करने के लिए या ट्रेंड को चेक करना है कि वो ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए 0.786 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। अगर कोई प्राइस इस लेवल के नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो मतलब ट्रेंड चेंज, अब अप ट्रेंड से क्या हो गया, सिर्फ आपका डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका 0.786 लेवल अच्छा काम करता है। ये क्लियर है आपको? इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी अपन जब देख रहे थे नैस्डैक वगैरह कुछ दिनों पहले जब मार्केट गिर रहा था, ये सब वॉर चल रहा था अपना, तो मैं नैस्डैक को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं नैस्डैक को चार्ट पे ओपन करता कि भाई ये किस एरिया तक जा सकता है। तो मैंने देखा कि मुझे पहले देखना है कि प्राइस कहाँ गिरेगा, किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा। तो वो अप्रैल वगैरह से वॉर चल रहा था, 1-2 अप्रैल 12 अप्रैल से। तो उस केस पे पहले प्राइस ऊपर गया। अब मुझे जब ये प्राइस यहाँ से इधर गया ना और वहाँ से सेलिंग आने लग गई, तो मुझे ये जानना था कि प्राइस किस लेवल से मुझे दोबारा बाइंग करने का मौका मिलेगा, तो बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब ये ऐसे प्राइस बन रहा था तो मैंने देखा फिर फिबोनाची टूल की, भाई फिबोनाची का टूल कहाँ पे बन रहा है, और फिबोनाची के हिसाब से मैंने ये स्विंग लो मार्क किया और ये स्विंग हाई मार्क किया, ठीक है। और वहाँ से मैंने फिबोनाची टूल, ये स्विंग लो तो जो फेब में है वो भी ले सकते हैं। फेब में जो 3 रेड कैंडल बनी है फेब और मार्च के बीच में, ये वाली रेड कैंडल, उसके आगे वाली एक मिनट, फेब और मार्च के बीच में, ये यहाँ उसके पे नेक्स्ट 3 ये वाली कैंडल, हाँ, ये भी स्विंग लो मान सकते हैं उसको? नहीं, उसको अपन नहीं मान सकते स्विंग लो, क्योंकि जब अपन फिबोनाची यूज़ करते हैं ना तो अपने को देखना होता है कि एक्चुअल ट्रेंड कौन सा बन रहा है। तो अगर आप एक्चुअल ट्रेंड देखेंगे तो ये तो ट्रेंड के बीच वाला स्विंग है ना, अगर देखेंगे तो एक्चुअल ट्रेंड आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया, यहाँ से आपका मेन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये तो बीच में आया और फिर हो गया, फिर अगला आया बीच में, ये एक जनरल ये स्विंग बना रहा है, ठीक है। तो अपने को पहचानना पड़ेगा कि एक्चुअल स्विंग लो और स्विंग हाई कौन सा है, मतलब ये एक्चुअल स्विंग लो और स्विंग हाई कौन सा है वो पहचानना पड़ेगा अगर आपको करेक्ट प्राइस एक्शन पहचानना है, तो मतलब कहाँ तक वो रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने ये वाला स्विंग लो पकड़ा, आपको दिखाऊंगा। वैसे ये जो फिबोनाची है वो हर स्विंग पे काम करता है, कोई सा भी अपन लो पकड़ेंगे वहाँ पे काम करेगा, बट वो उस प्राइस रेंज पे काम करेगा फिर वो, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में और अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, आज यही डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपने को ये स्विंग दिखा और ये हाई स्विंग देखा, मतलब ये अपसाइड का हाई स्विंग दिखा ये वाला, जब प्राइस बना हुआ था। तो ये स्विंग अब अपने को देखना है कि किस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मेरा था कि या तो 0.5 या 0.618, ये इस लेवल के बीच में यदि मेरे को बाइंग का जोन दिखेगा या कोई बाइंग का पैटर्न दिखेगा फॉर्मेशन, तो अपन वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा, मुझे यहाँ पे दिखा भाई ये तो पहली ये आया और ये बनाया मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक टाइप ऑफ, ठीक है। बट एक टाइप का फर्स्ट पुल बैक था, प्राइस ऊपर गया और वहाँ से अगेन सेलिंग आई और फिर यहाँ से क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस अप साइड की ओर मूव कर गया ये। तो ये आपका जनरल रिट्रेसमेंट था, नॉर्मली इसी लेवल तक रिट्रेसमेंट करता है ना 0.618 लेवल तक, ये आपका नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल था। अब ये तो नैस्डैक हो गया, पर डाउ फ्यूचर जो था ना वो ज़्यादा ही बियरिश था इसके मुकाबले, तो मैंने उसका भी चार्ट लगा के रखा था, मैं ये भी मतलब देखते रहता हूँ। तो जब मैंने डाउ फ्यूचर्स देखा कि भाई अब यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई क्या पकड़ा जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या पकड़ूँ, तो मैं जब चेक कर रहा था, जब ट्रेड कर रहा था, तो मैं देखा कि ये जो स्विंग है ना, ये वाले स्विंग से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, नया ट्रेंड ये वाले स्विंग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए उसे स्टार्ट हुआ है। तो मैं बस लगाया और लगा के देखने लग गया कि यहाँ पे कौन सा हाई बना रहा है, यहाँ पे आके डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ये एम पैटर्न। तो मैंने ये वाला स्विंग हाई रख लिया, मार्क कर लिया। क्लियर ये इतना समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे अपन स्विंग हाई स्विंग लो, मतलब अपना जो रिसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई होता है वही कैप्चर करना होता है, जो करेक्ट ट्रेंड वाला होता है। तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, यहीं से ट्रेंड शुरू हुआ है ना अपना, तो अपन ने यहीं से अपना ट्रेंड शुरू हुआ, तो अपने को यही को उठा लेते, तो अपन ने यही ट्रेंड उठा लिया, पूरा बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो अपन ने पकड़े और ये बॉटम उठाए और देखो अब यहाँ पे प्राइस कहाँ से रिवर्सल ले रहा है। अब जब ये प्राइस ऐसे गिरने लग गया था तो एक टाइम पे डाउट जा रहा था यार यूएस मार्केट जैसा गिर रहा है जिस तरह से वहाँ पे, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है ना तो बहुत खराब न्यूज़ आने लग जाती है कि वहाँ पे ये वाला बैंक डिफॉल्ट कर गया, ये कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ते जा रहा है वहाँ पे। बट प्राइस क्या है वो प्रॉपर वर्क करता है,
तो जब यहाँ से गिरने लग गया तो पहले तो मैं सोचा कि इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, बट सपोर्ट लिया क्या, नहीं लिया। तो अपने को प्राइस को वेट करना है कि प्राइस सपोर्ट ले उस लेवल पे। फिर अपन ने 0.786 ये लास्ट लेवल तक मैंने देखा कि भाई इसके नीचे आया, जो ट्रेंड अपसाइड है, अप ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके साथ साथ जो मार्केट की जो सेंटीमेंट्स चलती हैं उसको भी अपने को डील करना पड़ता है। तो मैं देखा ये वहाँ पे है इलेक्शन, और अब वहाँ पे रेट कट करने की बात कर रहे हैं, बट मार्केट गिर रहा है, और इधर का इज़राइल वगैरह का भी वॉर चल रहा है, तो मार्केट में क्या होना चाहिए, ये मैं ऐसा सोच वो सारी चीज़ को रिलेट कर रहा था। फिर मैंने फिबोनाची टूल भी देखा। जब प्राइस ये लेवल तक गिरने लग गई तो मैं इस लेवल तक वेट किया कि भाई इसके नीचे आएगा तो अपन मान लेंगे कि ये आपका आईटी सेक्टर, आई मीन डाउ जोन्स है, वो गिर जाएगा, वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जो हर बार लगातार अप ट्रेंड बनाता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के गिरने लग गया, लगातार लोअर लो, और यदि ये लेवल ब्रेक कर गया तो अपन मान लेंगे कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाएगा। बट प्राइस ने क्या हुआ, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, आया, रिवर्सल किया, अगेन एक बड़ी वाली सेलिंग आई। अभी भी लगा था जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी यहाँ, तो लोग ये कन्विंस हो जाएंगे कि भाई इसके नीचे तो क्या हो जाएगा प्राइस, अगर आप मान लो ये सारी कैंडल्स को भूल जाओ ना, ये वाली जो कैंडल्स बनी है, ये देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद आगे वाली ग्रीन कैंडल, ये सबको आप भूल जाओ। ठीक है, ये अपन हटाते हैं इसको मान लेते हैं, अपन भूल जाते हैं ये सारी लेवल को। तो इसके बाद यहाँ से अपन क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है, तो ये क्या बनाया, एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है ना अपने को, ये ऐसा वाला। तो लोग यहाँ पे पुट खरीद लेंगे, ये डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और प्राइस वहीं से क्या हो गया, रिवर्स कर गया। बट अपन यदि फिबोनाची यूज़ करते हैं, फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं, तो बाकायदा अपना जो लास्ट लेवल है 0.7 इसका वेट करेंगे, इसके नीचे कोई क्लोजिंग करेगा, देन अपन डाउन साइड पे जाएंगे। बट वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्लोजिंग किया नहीं किया, वहाँ पे एक अगली कैंडल ये बनाई, और उसकी अगली वाली कैंडल पे वो रिवर्स कर गया। तो देखिए इसका मतलब ये है 0.786 लेवल कहाँ पे काम करता है, यदि किसी प्राइस को ट्रेंड चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए अप ट्रेंड में स्टॉक क्या है, हर बार अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो इसको डाउन ट्रेंड पे जाना है, तो अपने को वेट करना है कि भाई पहले प्राइस 0.786 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, वहाँ पे प्राइस क्लोज हो जाए, देन अपन मान लेंगे कि भाई हो गया ऐसा काम, अब ये लगातार लोअर लो बनाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड के लिए अपन 0.786 लेवल का यूज़ करते हैं। जब ट्रेंड कमज़ोर हो तो इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, बट मजबूत हो तो वो ऊपर ही सपोर्ट ले लेता है। इतना क्लियर? बढ़िया। चलिए आगे वाली बात करते हैं अपन 0.382 की। अब 0.382 क्या है, ये आपका ये 0.382 का लेवल है। ठीक है, अब जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, बहुत अपसाइड की ओर मूव करता है, तो उस केस पे क्या होता है, वो 0.5 तक भी नहीं आता। अगर नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, ठीक है, तो 0.5 या 0.6 मिनट से आके वो रिवर्सल लेता है। मतलब ये मूवमेंट गया तो 0.5 या 0.6 मिनट से आके रिवर्सल लेता है। कमजोर है तो कहाँ से आके लेता है, 0.786 से लेता है, इसके नीचे ट्रेंड चेंज हो जाता है। बट यदि बहुत मजबूत है मार्केट, एकदम बुलिश है, तो वो रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करता है तो वहाँ पे क्या आती है, बाइंग आ जाती है। तो उस केस पे यदि प्राइस मूवमेंट किया तो रिट्रेसमेंट किस लेवल से कर जाएगा, 0.382 से ही रिट्रेसमेंट कर जाएगा। ठीक है, इसी लेवल से रिट्रेसमेंट कर जाएगा, और जब ये रिट्रेसमेंट करेगा इसका मतलब अपन ये समझ जाएंगे कि भाई प्राइस यहाँ पे काफ़ी बुलिश है। तो इसका भी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसका एग्जांपल आपको दिखेगा निफ्टी पे। तो इसका एग्जांपल है ये निफ्टी। देखिए ये प्राइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत, तो ये हमारा स्विंग लो यहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहीं से हुआ था ना स्टार्ट, और हाई क्या लगाया, ये हाई लगाया उसने। तो अपन देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो निफ्टी है काफ़ी बुलिश है, क्योंकि अपने 0.5 वाले लेवल तक आया ही नहीं। मैं सोच रहा था कि 0.5 वाले लेवल तक आए, फिर मैंने स्विंग लो मार्क किया और स्विंग हाई पे ले गया। तो यदि देखा जाए तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर रहा है, अगर वो देखा जाए तो वो रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा ज़्यादा। एक रिट्रेसमेंट इसी लेवल तक किया था, थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, और अगर ये पास का एक मिनट देंगे थोड़ा सा, ये एरिया नहीं, इसने रिट्रेसमेंट किया ही नहीं इसने। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वो पहले ही मतलब ये पहली वाली कैंडल पर रिट्रेसमेंट कर लिया, ये गया यहीं से रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, तो ये पहले वाले कैंडल से ही बाइंग हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल है। अगर रिट्रेसमेंट करना है, इस लेवल से रिट्रेसमेंट कर जा रहा है, मतलब बहुत हैवी बुलिश है, हाई बुलिश है। ये लेवल पे आ रहा है तो ठीक है, तो भी बुलिश है। ये लेवल पे आ रहा है 0.5 या 0.6 तो नॉर्मल मार्केट है।
ठीक है, वो मतलब एक एक अपना बढ़िया रिट्रेसमेंट है, हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और बट अगर ये लोअर तक आता है मतलब अब वीक हो चुका है मार्केट काफ़ी, बस यही लास्ट जोन है, या तो इसके नीचे गया तो मार्केट का रोल ख़त्म, या फिर चांसेस है कि यहाँ से बाइंग आ जाए बस। तो यहाँ पे अपने लेवल ऑफ बुलिशनेस चेक करते हैं क्या, फिबोनाची लेवल से रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है, और उस प्राइस जहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है वहाँ से देखते हैं कि प्राइस कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, अपन इस फिबोनाची लेवल से यूज़ करते हैं। अब बताइए डाउट आपका। मैं ये पूछ रहा था, अब जैसे 2024 तक एक हाई बनाया हो, हाँ, अच्छा दो ये दो 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 यहाँ पे मैं हाई क्या बनाया, हेलो, 2000 2024 में जनवरी में दो डोजी दिखा देखो टॉप में। एक ये वाला ना, ये देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो उस केस में हाँ, ना अपना जो हाई बनेगा वो करीब करीब ये बनेगा, देखिए तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस केस में भी यहाँ से बाइंग आ जा रही है, ठीक है, तुरंत आके वो रिट्रेसमेंट कर गया, मतलब क्या हुआ, अभी भी मजबूती दिखा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अपने को मजबूत लग रहा है। सेम केस अपन फिर आगे वाले, जब आगे बन गया तो आगे वाले जोन में देख लेते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी देखेंगे तो लगभग इसी वाले जोन से बाइंग आ जा रही है, मार्केट बुलिश है। आगे वाले तो आने आप में ये डेली चार्ट पे लगाते हो यहाँ, इंट्राडे के लिए? नहीं ये ना आपका हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, चाहे 1 मिनट, चाहे डेली या फिर वीकली। चलिए मैं आपको इसको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, देखिए वहाँ भी ये काम करेगा। मैं लगाया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक लो स्विंग और एक हाई स्विंग, वही है प्राइस, मतलब प्राइस का मूवमेंट तो वही आना है ना अपने को, हाँ, वो तो ठीक है। ठीक अब है। मतलब टाइम जितना बड़ा करोगे वो तो तेजी हाँ, करेगी। इंट्राडे पे बताओ ना अब मैं मेरे इसको आवरली को। दिखाता हूँ आपको, आवरली दिखाता हूँ तो आवरली में भी वही करेगा वर्क। तो अभी तो जब साइडवेज मार्केट है ये ना, कहाँ पे काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। अपन जो रिट्रेसमेंट जब देखते हैं तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे काम करेगा, जैसे मार्केट लगातार ट्रेंडिंग है, हर बार अप ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग मार्केट है वहाँ पे आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो ट्रेंड बनाया तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा, ये हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके करते हैं। तो अब जैसे हमने यूज़ किया आवरली कैंडल, ठीक है, ये छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे, कि अब ये तो थोड़ा साइडवेज हो गया था। एक मिनट, देखा जाए तो कहाँ पे काम करेगा, ये वाला आप देख लो कि ये किस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। अपन ने हमारा ये लो स्विंग और ये हाई स्विंग, ठीक है, यहाँ पे काम करेगा। ये कैसे काम करेगा दिखाता हूँ आपको मैं। यही रिसेंट स्विंग था ना, रिसेंट स्विंग लो हाई, अपन ने पकड़ा लो और हाई। ये देखिए, यदि इसको सपोर्ट लेना है तो किस लेवल से लेगा, 0.5 या फिर 0.6 लेवल, इसी जोन से वो सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। अगर ये से इसने प्राइस निकाल लगाया ऊपर, तो अपने को पता है कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो ये इधर गया, ये नीचे की ओर लगाने लग गया। तो यदि इस लेवल पे आके सपोर्ट बनाना स्टार्ट करता है ना, तो अपने को यहाँ पे बाइंग के लिए एक अच्छा मौका मिलता है कि चलो ठीक है, अब अपने गोल्डन जोन से रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे ये बाइंग का पैटर्न दिखा रहा है, देन अपन वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा वहाँ पे। अब आपको अगले वाले ट्रेंड में दिखा देता हूँ, हर जगह काम करेगा ये अगले वाले ट्रेंड पे। अब अपन इसको दिखा लेते हैं, ये स्विंग और ये स्विंग, ठीक है, ये देखिए, ओके। यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है वो, 0.5 और 0.6 लेवल, इसको गोल्डन जोन बोलते हैं, उसी एरिया से क्या लेगा वो, रिट्रेसमेंट लेगा। ये दिख रहा है, तो अपने को क्या करना है, अपने को डायरेक्टली वहाँ पे बाइंग नहीं करना है, अपने को वेट करना है कि पैटर्न क्या बना रहा है, वहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़े, प्लस पैटर्न फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि भाई पैटर्न बनाना चाहिए बाइंग का, उस लेवल पे बाइंग का बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा काम बनेगा। तो वहाँ से प्राइस तो आया, फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एक बाइंग फॉर्मेशन करने लग गया प्राइस, और जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ हमारा अप साइड की ओर मूवमेंट बन जाता है, अपन एंट्री ले सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको? एक बार डाउन स्विंग लगा के देखना, डाउन डाउन लगा के बताना। डाउन साइड का ये क्लियर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, फिर से आप बोलेंगे? हाँ, डाउन साइड के लगा के हाँ, बताना। डाउन साइड का भी बताता हूँ। पहले मैं अभी आपको अप ट्रेंड का बता रहा था, अब आपको मैं डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ। ये अप ट्रेंड क्लियर है ना आपको? बढ़िया। बस मेरे को वही डाउट था कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, नहीं, मतलब। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते। अब मैं इसको आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए। अब अपने को देखना है कि 1 मिनट में फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं अपन।
दूसरा ये कोई रैंडम निफ्टी हटाते हैं, कोई सा भी रैंडम स्टॉक उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ टाइटन, ठीक है, 1 मिनट का। 1 मिनट में नहीं पता अपने को कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, ये स्विंग लो ये स्विंग हाई हो गया अपना, ठीक है, ये 1 मिनट लगाया मैंने। ये बस यहाँ पे रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि कहाँ तक प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यदि मार्केट ज़्यादा बुलिश है तो ये इसी 0.382 से क्या हो जाएगा, बाइंग आ जाएगी, ये गया और ये 0.382 से बाइंग आ गई, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर गया था, मजबूती से निकल गया। अगला प्राइस देख लेते हैं अपन। तो यदि हमारा मतलब बेसिक रूल ये होता है ना कि अगर 0.5 या 0.618 वाले लेवल पे यदि कोई सपोर्ट बनाता है तो ये आपका जनरल सपोर्ट है, नॉर्मली प्राइस उसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। और यहाँ पे यदि कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे अपने को तो अपने को अपसाइड बाइंग करने के लिए सीन क्या है, काफ़ी अच्छा होता है। ये मेरा कहना था, ये समझ में आ रहा है आपको, फिबोनाची का यूज करेगा। तो ये इसमें बेसिक रूल ये है कि अब जैसे सपोज कोई भी बायर है, जो भी अपना मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ये क्या है, बायर और सेलर से ही बना हुआ है, इनके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है यहाँ पे। तो अगर अपन जनरली बात करें तो कोई भी स्टॉक अपन ने देखा 0 रुपये पे, मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है वो, ठीक है, 100 रुपये पे चल रहा है प्राइस। अब वो अचानक से क्या होता है, बढ़ते बढ़ते वो चला जाता है 200 रुपये, ठीक है, 200 चला जाता है। तो जब 100 रुपये से 200 रुपये चला गया तो लोगों को महंगी लगने जाती है। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत अगर सब लोग बाइंग करना कम करते हैं, वहाँ से सेलिंग ज़्यादा होती है, तो प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते नीचे आ गया, और नीचे गिरने के बाद क्या, वो 150 रुपये के पास आ गया वो, ठीक है। तो लोग जो पहले देखेंगे, भाई जो पहले चीज़ें 200 रुपये चली गई थी, चलो कम से कम कुछ तो सस्ती हुई या आधा सस्ता हो गया प्राइस, ठीक है, उन लोग ये सोचते हैं। और उस प्राइस पे फिर जब आधा सस्ता हो गया तो वहाँ पे लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब अच्छी खासी बाइंग आती है तो फिर प्राइस मुड़ जाता है और फिर अगेन अपसाइड बन जाती है। तो ये बायर का जनरल बिहेवियर होता है कि यदि अपन ने सपोज कोई स्टॉक 100 रुपये बाई कर रहे थे, वो अचानक 200 पे चला गया, और जब 200 पे चला गया तो अपनी को चीज़ें महंगी लगने लग जाती है। बट जब वापस वो आधा प्राइस पे आया तो अपन मानते हैं कि भाई जो चीज़ें डबल पे मिल रही थी वापस क्या हो गई, आधे रेट पे आ गई, मतलब वहाँ से 50% कम हो गया। तो वहाँ पे फिर एज अ जनरल बायर लोग वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहाँ पे प्राइस मुड़ जाता है अपसाइड के लिए। जी, तो यही आपका 50% वाला काम है फिबोनाची का। बायर वहाँ पे अपने मतलब हाँ बताइए। अपन उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो यूज करना है। नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करना है, दूसरा सेटिंग यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही फिबोनाची टूल है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, यही आपका फिबोनाची टूल है। बाकी जो बहुत सारे, चाहे वो घनश्याम सर हो गए यूट्यूब में, या फिर बहुत सारे हैं, उन लोग 0.44 0.55 ये सारी चीज़ें करते हैं, उन लोग अपनी सेटिंग डालते हैं, बट वो फिर वो फिबोनाची टूल नहीं रह जाता, फिर वो अपना अलग टूल बना देते हैं उसको, वो फिबोनाची नहीं रह जाता। फिबोनाची ये जो बन रहा है यही फिबोनाची टूल है, जो 50% रिट्रेसमेंट, 76 रिट्रेसमेंट, यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको बनाया गया है, इसको प्रॉपरली। हाँ ठीक, तो यही अपना डिफ़ॉल्ट वाला यही फिबोनाची टूल है, इसी को यूज़ करते हैं अपन। चलिए, तो इसका मतलब यही है, देख लीजिए, अगर 0.5 या 0.6 वाले पे आता है तो ये आपका क्या है, जनरल रिट्रेसमेंट करता है। नॉर्मली हर स्टॉक इतना ही प्राइस मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट करता है। बट यदि 0.382 के पास से रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड पे है। और यदि 0.786 के पास से आके रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है, यही इसका लास्ट जोन है। अगर ये लो ब्रेक करता है तो ख़त्म डाउन साइड, या फिर अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट ले तो सही है फिर। तो ये अपन चेक करते हैं। अब ऐसे अपन ने बहुत सारा स्टॉक मैंने देखा था और इसको मैं यूज़ करते रहता हूँ और काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, निफ्टी वगैरह पे, बैंक निफ्टी पे भी है। तो अगला अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे अब अभी और दूसरा देख लेते हैं, पहले अप ट्रेंड का देख लेते हैं, फिर अपन डाउन ट्रेंड का देखेंगे। तो मैंने लगा दिया LTIM, ठीक है, ये LTIM मैंने शायद स्विंग में दिया है, नहीं दिया मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको क्या होना चाहिए, ये स्विंग लो क्या बन रहा है अपना, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो ये मेजर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये वाले ट्रेंड से स्टार्ट हुआ है, और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेना प्राइस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं लगाया ये लो स्विंग और ये स्विंग हाई, और चेक किया कि भाई ये कितना हद तक रिट्रेसमेंट करेगा। अगर प्राइस यहाँ से मूवमेंट लेना स्टार्ट किया है तो कहाँ पे गिर के वहाँ से प्राइस मूवमेंट चेंज कर सकता है। तो मैंने फिर चेक किया फिबोनाची टूल और लगाया और देखा,
तो भाई यहाँ पे अगर जो 0.786 है यही लास्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ठीक, नहीं से प्राइस खत्म। तो ये जो प्राइस 0.786 पे आया है मतलब ये उतना मजबूत नहीं है, थोड़ा कमजोर है। जो मजबूत प्राइस होता है वो कहाँ से लग जाता है, जहाँ पे अच्छे बायर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से मूवमेंट कर जाता है वो 0.618 से ही वहाँ पे बाइंग आ जाती है। जो कि प्राइस मजबूत होता है, जहाँ पे बायर अच्छे स्ट्रांग होते हैं या ऑपरेटर बढ़िया होता है, वहाँ पे प्राइस इजी लेवल से क्या हो जाएगी, बाइंग दिखा देगा आपको। बट जहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती वो थोड़ा नीचे आके रिट्रेसमेंट लेता है। या फिर अगर ये भी ब्रेक कर दिया, ये लेवल भी ब्रेक हो गया, तो फिर प्राइस चला जाता है आपका डाउन ट्रेंड में। फिर ये वन का अपन नहीं देखते, वन हाँ को सपोर्ट नहीं, 100% को सपोर्ट नहीं देखते फिर। 100% पे नहीं, फिर ये सपोर्ट नहीं होता, फिर वो ट्रेंड उसका डाउन ट्रेंड हो जाता है, फिर वो खत्म। अच्छा। यही एरिया लास्ट लेवल है, लास्ट डिफेंस। नहीं से फिर वहाँ पे ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। फिर अगर वो 100% पे भी सपोर्ट लेगा वो, अगर वो 100% पे भी सपोर्ट लेगा वो, सपोज इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आ गया, मतलब जो अप साइड का जो ट्रेंड है वो क्या होगा, ट्रेंड खत्म और साइडवेज ट्रेंड शुरू। मतलब 0.786 का लेवल ब्रेक होने पे उसके नीचे ट्रेंड करने पे क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ये कहना है। समझ पा रहे हो आप? या तो रिवर्स हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। हाँ, या तो साइडवेज आएगा मतलब ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ये कहना है। बढ़िया, अगला स्टॉक देख लेते हैं अपन, टाटा केमिकल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए आज, तो अपने को चेक करना है कहाँ तक मूवमेंट कर जाएगा ये। तो यहाँ पे लाए, स्विंग लो, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, स्विंग हाई, यहाँ पे 0.786 का लेवल, ठीक है, देख रहे हो आप, करेक्ट, यही लास्ट जोन है। इसके नीचे गया तो फिर ट्रेंड खत्म, साइडवेज में आ जाएगा या ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये 0.786 का लेवल पकड़ता कौन है, मतलब ब्रोकर पब्लिक सब पकड़ती है, मतलब हाँ पकड़ते हैं। अब देखो, 0.786 से हाँ प्रॉपर रिवर्स ले रहा है वो। जी जी हाँ, अगर यहाँ पे अगर ये 0.786 पे आया और यहाँ पे कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाता है तो अपन घुस सकते हैं वहाँ पे। बट ये मैं आपको बताया ना कि अगर ये 0.786 पे आ रहा है मतलब क्या, वो उतना बुलिश नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है वहाँ पे स्टॉक, वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा जाती है। और अपन को यदि फास्ट मूवमेंट चाहिए तो ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो कि या तो 0.5 से रिवर्स कर जाए या 0.618 से रिवर्स कर जाए। अगर जो ये वाले जोन में जो रिवर्सल पैटर्न दिखाएगा ना, वो बहुत जल्दी तेजी से ऊपर जाएगा। बट अगर जो इस लेवल से रिवर्सल दिखाएगा वो बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, ये कहना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको LTIM दिखाया था, अब दूसरा स्टॉक मैंने क्या दिखाया, टाटा केमिकल। अब ये इस लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ से इसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा। यहाँ पे नीचे की ओर आया तो ये बहुत देर तक ये बेसी बनाते रह जाएगा ये, और उसके बाद जब ये 0.5 वाला लेवल निकालेगा देन वहाँ पे मूवमेंट आएगी फास्ट वाली, ये कहना है। तो देखिए जब तब से ये बेसी बना रहा है, LTIM भी बेसी बना रहा है, बट वही जो 50% वाली स्टॉक है वो तुरंत वहाँ से बाइंग आ गया। 60% वाला ये देखिए, लार्सन एंड टुब्रो, जैसे इस लेवल पे आया तुरंत बाइंग आ गई वहाँ पे। देख रहे हैं ये वाला, अब इतना मार्च से भी ले सकते हो ना, इतना नवंबर से क्यों लिया, मार्च का भी एक स्विंग है ना। मार्च का देखना ना, ये दिखाता हूँ आपको मार्च वाला। ये स्विंग देख लो, नहीं ये नहीं, मार्च 24। मार्च 24, तो मार्च अप्रैल फरवरी चल रहा है ना, मतलब छोटा छोटा टाइम फ्रेम करना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? इधर भी स्विंग आया ना, वही बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये जनवरी फेब में भी स्विंग नीचे गिरा है ना पूरा अच्छा हाँ, मार्केट। चलिए आइए चेक करते हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं, आ जाइए। यहाँ भी क्या होगा, रिसेंट स्विंग लगभग देखेंगे तो ये एक टाइप का स्विंग बना रहा है, हाई स्विंग, ठीक है। ये इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ और अच्छा दिखेगा वो। नहीं ये नहीं, मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में। रुकिए, आपका आवाज ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, एकदम घर घरा सा रहा है, इसलिए पूछा था। वॉइस अब ठीक है, हाँ अब सही है, अब बोलिए आप। वो डेली टाइम फ्रेम पे मार्च करंट ईयर में जाइए, डेली टाइम फ्रेम। हाँ डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं, अब बताइए मार्च का। हाँ मार्च 24। मार्च अभी आप जैसे आपको नवंबर से स्विंग पकड़े थे आप, हाँ हाँ, नवंबर से लो लिए थे आप। अच्छा ये यहाँ से पकड़ू ना मैंने, ये पकड़ू मैं, ये वाला हाँ swing, ये वाला हाँ, swing। ये वाला बोल रहा हूँ। तो पहला ये हो गया आपको
रिसेंट स्विंग, हम्म, ठीक है, अच्छी बाइंग आई यहाँ पे। अगला, हम्म, अब यहाँ पे आया दोबारा, तो यदि इसको चेंज करना है तो ट्रेंड में, तो प्राइस पहले ये ऊपर तो गया, ठीक है। अब जब दोबारा यहाँ पे आया तो यहाँ पे दोबारा बाइंग नहीं बना पाया, बट क्या हुआ, यहीं से सेलिंग आ गई। तो ये लो ब्रेक करने के बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया यहाँ पे ये, और फिर ये आपका लो पे आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कहना था, ये हो गया था यहाँ पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये अभी देखो जैसा अभी मेरे हिसाब से तो ऐसा लगना चाहिए। जी, आप नीचे से ले रहे थे स्विंग स्विंग लो, हाँ हाँ। तो ऐसा डिसाइड कैसा करें, स्विंग लो अगर अगर अपन स्विंग देखें हाई? ना, देखिए जब ये वाला साइड इधर का पूरा नहीं बना था, इधर वाला ये वाला जोन मान लीजिए पूरा नहीं बना था ये, ठीक है। तो इस केस पे अपन क्या देखे, इस केस पे अपन ने देखा आपका ये स्विंग और ये हाई, इतना क्लियर। तो यहाँ पे तो अपने को एक बाइंग आ गई थी, अब प्राइस फिर ऊपर की ओर चला गया और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने लग गया। अब ये वाला ये रिट्रेसमेंट लेने लग गया ना ये, तो अपने को देखेंगे कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। तो अपन ये स्विंग से लेके ये हाई स्विंग पे आए, तो अपना रिट्रेसमेंट था 0.5 या 0.6, इस लेवल तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो प्राइस आया वापस उसी लेवल पे, क्या आया, रिट्रेसमेंट लिया। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ट्रेंड भी चेंज कर दिया। जैसे हर बार हायर हाई लगाता था, इस बार क्या कर दिया, वो हायर हाई लगाने के बदले नया हाई लगा ही नहीं पाया और लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या अपन किधर चले जाएंगे, पैटर्न बन गया ना यहाँ पे डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ पे पैटर्न बन गया डाउन ट्रेंड का। ये कहना था अपना। अब बताइए आप, यहाँ पे डाउट है और नहीं, अब ठीक है। क्लियर है ना? हम्म, बढ़िया, चलिए। तो ये अपना फिबोनाची का टूल है। तो ये अप ट्रेंड के लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, देखिए जो जनरल जो बाइंग आती है वो 0.6 और 0.5 से बाइंग आती है। यहाँ पे बाइंग आएगी तो तेज बाइंग आएगी, बट जब 0.786 से बाइंग आएगी तो काफ़ी स्लो बाइंग आएगी और वो कमजोर बाइंग आएगी। ओके, और यदि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है तो कहाँ से बाइंग आ जाएगी, 0.382 वाले एरिया से बाइंग आ जाएगी, जैसे निफ्टी पे आ रहा है। अभी राइट शोल्डर में 0.618 से बाइंग आई थी, फिर भी क्यों गिर गया मार्केट? हाँ, उसके बावजूद भी जब यहाँ से बाइंग तो आई थी, पहली बार बाइंग आई, ठीक है, सही हो गया। अगेन जब दोबारा इस लेवल पे आया ना, तो बाइंग यहाँ पे कमजोर हो गई, मतलब उतना मजबूत नहीं आ पाई। इसके बाद जब उसने लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अपन डाउन साइड की ओर चले जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे बायर्स मजबूत नहीं है, तो फिर डाउन साइड की ओर चले जाते हैं अपन, ये कहना है। तो यहाँ पे क्या है, अपने को जनरल जो लेवल्स है वो हरदम 100% वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने को बायर और सेलर का अपने को सेंटीमेंट देख के काम करना होता है। जैसे कि अब यहाँ पे बनना चाहिए दोबारा बाइंग पैटर्न, बट उतना मजबूत नहीं बना। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कमजोरी दिखाने लग गया अपने को कि भाई मैं अब डाउन हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। तो उस केस पे यदि वो कमजोर हो रहा है और अपना सपोर्ट क्या है, यही सपोर्ट है, और यदि वो ब्रेक करता है तो अपन वहाँ पे डाउन साइड की ओर का ट्रेड ले लेंगे, ये सीन होता है। बताइए, डाउट और है यहाँ पे? मतलब ये तो समझ में आएगा, लेकिन बस वो मार्केट देखते देखते पूरा आइडिया आएगा। हाँ, मार्केट दिखते ही हुए आइडिया आएगा यहाँ पे, ये है ऐसा। चलिए अगला आपको दिखाते हैं। हाँ, अब ये तो अपन ने अप ट्रेंड के लिए बात कर लिया। अब डाउन ट्रेंड में क्या, ठीक है, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड का भी सेम सीन ही है यहाँ पे भी। जैसे कि अपन डाउन ट्रेंड में देखते हैं, तो अप ट्रेंड के लिए क्या कर रहे थे अपन, स्विंग लो से स्विंग हाई का रिट्रेसमेंट चेक कर रहे थे कि अगर ये प्राइस मूव किया तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर जाएगा। जैसे कि ये गया तो 50% तक रिट्रेसमेंट किया तो ये लेवल तक आता है, 60% रिट्रेसमेंट में ये लेवल, 70% रिट्रेसमेंट में ये लेवल। अब बात करते हैं जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड है, ऐसा डाउन ट्रेंड हो, वो अगर वो नीचे की ओर आता है तो फिर ऊपर कहाँ तक बाउंस कर सकता है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, तो रिट्रेसमेंट कितना करेगा ये हम लोग चेक करते हैं फिबोनाची टूल से ही। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया यूपीएल एक स्टॉक है जो अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। तो ये स्टॉक अपना चल रहा है डाउन ट्रेंड पे, हर बार नया लोअर लो लगाया जा रहा है। तो अब जब भी सेलर जब सेल करते हैं टॉप से ना, जब सेलर जब सेल करते हैं टॉप से, मान लीजिए मैंने 800 रुपये के पास से सेल किया, अब मैं टॉप से सेल करूंगा, तो अगर दोबारा प्राइस उठ के 50% तक आता है ना ये, तो यहाँ पे बिहेवियर बायर और सेलर का ऐसा होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे बाइंग किया, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और प्राइस नीचे गिरेगा
800 रुपये से, और वापस 400 रुपये के करीब करीब आएगा, तो मैं सोचूंगा यार कि मार्केट पहली बार में काफ़ी नीचे चला गया था, एटलीस्ट चलो 50% रिकवर कर गया, मैं बेच के निकल जाता हूँ। तो जो पर्सन यहाँ पे टॉप पे लिया रहेगा वो क्या करेगा, वो 50% का लॉस आधा हुआ, मतलब वहाँ पे वो बेच के निकल जाएगा। तो एक सेलिंग वो हो गई, और दूसरा सेलर जो कि यहाँ पे जो ठोका होगा प्राइस को, सेल किया होगा, वो क्या देखेगा, अगर मैं यहाँ से सेल किया हूँ, प्राइस वापस आ गया, चलो 50% वापस रिकवर कर गया, अपन फिर से यहाँ पे ठोकने का ट्राई करता हूँ। तो मतलब जो सेलर रहेगा वो ट्राई करेगा कि प्राइस 50% से ज़्यादा रिकवर कर मतलब 50% तक रिकवर किया, तो फिर से वो सेलिंग का ट्राई करता है। सेलर यहाँ पे फिर से वो सेलिंग का ट्राई करता है, मतलब फिर से अटेम्प्ट लगाता है कि चलो इसको फिर से सेल करते हैं। और जो बायर होता है, जो यहाँ पे टॉप पे फंस गया है, वो सोचता है कि भाई चलो मेरा लॉस आधा हो गया, मैं यहाँ से बेच के निकल जाता हूँ। तो इस केस पे जब भी 50% प्राइस आता है, तो वहाँ से फिर से अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। ठीक है, और यहीं पे आपका फिबोनाची टूल वर्क करता है। अब यदि नॉर्मल सेलिंग है तो 50% से वो सेलिंग आ जाएगी। एकदम कमजोर सेलिंग है वो, मतलब आई मीन एकदम ज़्यादा मजबूत सेलिंग है, तो वो 0.382 से ही क्या हो जाएगा, वहीं से वो गिर जाएगा, मतलब 0.382 को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। और सपोज बायर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लगा रहे हैं, तो लास्ट लेवल क्या रहेगा, 0.786। बायर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लगा रहे हैं, तो लास्ट लेवल रहेगा 0.786, उस लेवल से वो रिवर्सल करेगा। ये इसका सीन रहता है। तो अगर 0.786 तक जा रहा है, मतलब वहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर की ओर ले के जाएं। बट जनरल ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है, 0.5 से। तो आइए आपको दिखाता हूँ, कोई सा भी स्विंग लो और कोई सा भी स्विंग हाई उठाते हैं, रिसेंट स्विंग लो और रिसेंट स्विंग हाई। तो मैं यहाँ पे रिसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई उठा लेता हूँ। ये अपन ये स्विंग हाई और स्विंग लो उठाते हैं, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। ठीक है, क्लियर है ये इतना? या फिर आप मान लेते हैं तो मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब आप पूरा नीचे से ऊपर से नीचे तक क्यों नहीं? बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब कैसे देखता हूँ ऐसा, ये जैसा 800 से 511 तक उतना बड़ा स्विंग अपन नहीं ले सकते। ये बड़ा भी ले सकते हैं अपन। रुकिए, मतलब पूरा लेना है ऐसा? अपने को हम्म, जब भी स्विंग लेना होता है ना, तो हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है ऐसा, जैसे कि ये अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड, अब यहाँ पे स्विंग बनाया, ठीक है, ये देखिए एक स्विंग हो गया ना ये। तो ये वाले स्विंग का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं अपन। ये रिट्रेसमेंट में क्या चेक करेंगे, जो कि अभी जो डायरेक्टली ट्रेंड गया है उसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं अपन। ठीक है, सेम केस यदि अपन जस्ट रुकिए मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, तभी जाकर समझ में आएगा। जैसे प्राइस कोई अप ट्रेंड पे है, ये प्राइस मान लीजिए अप ट्रेंड पे है, तो ये कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है, अपन इस प्राइस जो प्राइस मूव किया ना, ये वाला प्राइस, इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्राइस मूव किया है, हम ये वाले प्राइस मूवमेंट का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, किस प्राइस तक रिट्रेसमेंट कर जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको? हम्म, हाँ, तो ये अपन जो ये करेक्ट प्राइस है इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ जाएगा, तो उस केस में अपन वो रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। सेम केस अगर अपन पूरा लेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ पे फिबोनाची वर्क नहीं करेगा। पूरा लेंगे तो अगर अपन ये पूरा सोच रहे हैं कि ये मूवमेंट आ रहा है ऐसा कुछ, और अपन यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ तक में जाएंगे, तो वो रिट्रेसमेंट चेक नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, वो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे फिर वो ईयरली एनुअली वर्क करेगा कि भाई साल में एक बार यदि वहाँ तक मूवमेंट किया तो फिर वो 50% का रिट्रेसमेंट होता है उस केस में, ऐसा। अपनी इसका वॉइस बहुत आगे पीछे हो रही है, मतलब हाँ, कम ज्यादा। कम ज़्यादा हो रही है ना, एक मिनट। मैं फिर से कुछ समझता हूँ इसको। कंट्रोल पैनल, या माइक हिल जा रहा है आपका? हो सकता है कि माइक थोड़ा बहुत हिल जा रहा है। अभी सही आ रही है? हाँ, आपसे आ रही है। हाँ, एक मिनट सिस्टम में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग का जो लेवल है। हेलो 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 हेलो, यस, हेलो हेलो हेलो, नहीं यहाँ पे तो माइक तो आवाज़ सही आ रहा है यार। लिसन, यहाँ पे ठीक है अभी तो फिलहाल, अभी सही है ना? ओके, चलिए देखते हैं। वो हो सकता अभी है कभी ठीक है। कभी माइक कभी कभी आगे पीछे हो जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है सीन। चलिए, तो अभी अपन थे अप साइड वाले में। अब जैसे अपन चेक कर रहे थे कि कई बार क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना रहा है ये। तो अभी ये हर बार क्या हो रहा है, जब भी ये वाला जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं अपन। ठीक है, बट अगर आप मतलब ये चाह रहे हैं कि ये वाले ट्रेंड का रिट्रेसमेंट चेक किया जाए, ये पूरे ट्रेंड का रिट्रेसमेंट चेक किया जाए, ये जो मूवमेंट आया है, ठीक है, यहाँ से ये तक ये वाला ये मूवमेंट आया ना, इसका रिट्रेसमेंट चेक करने को बोल रहे हैं क्या आप? हम्म,
तो ये अपन ट्रेसमेंट जो ये है, अपन ने यही तो किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी में नीचे से ऊपर तक तो किया था। अच्छा अच्छा मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट काम कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का लगाता हूँ मैं। ये बड़े टाइम फ्रेम भी आप नीचे से ऊपर तक ये ले गए। देखिए, अब यहाँ पे अपने को लगाते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम वाला तो कर रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम वाले में भी होना चाहिए। जैसे कि ये इतना बड़ा मूव किया ना, ये यहाँ से मूव किया, तो उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट कहाँ तक आना चाहिए था, उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट अपना आना चाहिए था जनरली 0.5, ये लेवल तक आना चाहिए था। ठीक है, यही है ना लेवल। तो अपन इसी के लिए वेट कर रहे थे, बट प्राइस वहाँ पे नहीं आ रहा है। प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो बुलिश होने के कारण क्या हो रहा है, वो ठीक है। इसी लेवल से ही वो बाइंग दिखा दे रहा है हर बार। तो हाँ अब हाँ, ये मैं वही बोल रहा हूँ, अभी आप जैसा इसमें बाइंग के टाइम पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जी जी। फिर आप सेलिंग के टाइम पे मतलब छोटा स्विंग यूज कर रहे हो। तो सेलिंग के टाइम पे भी छोटा स्विंग, मतलब सेलिंग में भी कर सकते हैं अपन बड़ा बड़ा स्विंग। अब सेलिंग में कैसे बड़ा स्विंग यूज कर सकते हैं कि अपने पास अभी वो स्टॉक देखना पड़ेगा सेलिंग के लिए। अ, ये मैंने लगाया, उसके लिए क्या ना, उतना बड़ा डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए। मैं लगाया बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक। हम्म, तो यहाँ पे अपने को स्विंग क्या दिख रही है, रिसेंट स्विंग और रिसेंट हाई। अभी यहाँ पे रिसेंट स्विंग और रिसेंट लो क्या दिखा रहा है अपना, ये दिखा रहा है। ये क्लियर, ये वाला। ये तो कोविड का फेज है। नहीं, कोविड का नहीं है तो। अच्छा, कोविड का है, ओके, कोविड का है, कोविड का है। दूसरा देखते हैं फिर। और क्योंकि अपने को वो स्टॉक मिलना चाहिए ना फिर रिसेंट स्विंग के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है, जो टोटल मार्केट है वो बुल रन पे चल रहा है। तो अपने को अप साइड वाला चीज़ें मिल जा रहा है, डाउन साइड में भी वही वो रहेगा। मिलेगा ना, एक कोटक बैंक। टेक महिंद्रा, ठीक है, हम्म, ये सही है अपना। हम्म। 22 से गिरा था। आईटी सेक्टर पूरा गया था, इन्फोसिस विप्रो भी देख सकते हो। ये देखिए, देखो आप कहाँ सेलिंग आई अपनी। एक जनरल बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, कि अगर प्राइस जो है कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। यदि वो आया, वो जैसे कि ये आया, तो कहाँ से गिरेगा वो, अपना ये स्विंग पकड़े तो। आईटी सेक्टर देखा तो ये गिरना स्टार्ट हुआ, तो 50% से ही क्या लेगा वो, सेलिंग। ठीक है, ये हम्म, तो मतलब जो मेन काम है ना, वो 50% का रिट्रेसमेंट का होता है। कि अगर 50% रिट्रेसमेंट डाउन साइड में बहुत मस्त काम करता है। कि यदि यहाँ पे सेलर ने इसको सेल किया है, तो ट्राई करते हैं कि प्राइस 50% के ऊपर ना आए। जब भी 50% के लेवल तक आता है, सेलर वहां से फिर से सेल करने का ट्राई करते हैं, वहां पे सेल करते हैं। ये सीन होता है अपना। तो ये डाउन ट्रेंड में काम करता है अपना। अब इसको अपन डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करते हैं, तो डाउन ट्रेंड का भी यही सेम वर्क होता है। तो डाउन ट्रेंड में भी अपना कैसा वर्क होता है, ये मैंने लगाया डाउन ट्रेंड के लिए। अब जैसे प्राइस मान लीजिए नॉर्मल है, तो आपके 50% तक की क्या होगा, वो बाउंस करेगा प्राइस। मतलब जब भी आपसे ये सेलिंग आई, तो बाउंस कहाँ तक करेगा, 50% तक बाउंस करेगा, अगर नॉर्मल सेलिंग आ रही है तो। अगर बहुत ज़्यादा कमजोर सेलिंग आ रही है, बियरिश वाला सीन चल रहा है, तो वो उस केस में 0.382 ये जो एरिया है, यहीं से गिर जाएगा वो प्राइस। मतलब इसके लेवल के तक आ ही नहीं पाएगा वो, एकदम जब कमजोर रहेगा। तो यहाँ से आया और फिर हल्का सा बाउंस मारेगा, फिर सेलिंग आ जाएगी, फिर हल्का सा बाउंस मारेगा, फिर सेलिंग आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई बियरिश सीन है, सेलर बहुत ज़्यादा हावी है वहाँ पे, ये सीन चलता है। नॉर्मल वाले में कहाँ तक जाता है, 50% में जाता है। तो जो लोग को ऑप्शन सेलिंग करनी होती है, सपोज ऑप्शन सेलर जो होते हैं, तो उनको एज अ स्टॉप लॉस रखना होता है कि वो स्टॉप लॉस कहाँ रखें। ठीक है, तो वो इन लोग फिबोनाची टूल का बहुत बढ़िया यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल का क्या, कि अगर ये प्राइस गिरा, तो उनको एग्जिट करना होता है ना। जैसे प्राइस उन्होंने सेल किया, यहाँ कहीं पे सेल किया उन्होंने, और प्राइस वहाँ से गिरा, तो उनको अब देखना है कि वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखें। वो अपने टॉप तक तो स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो उन लोग अपना फिबोनाची टूल के हिसाब से ये 50% या उसके थोड़ा सा ऊपर का उन लोग स्टॉप लॉस रख देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये प्राइस आएगा तो 50% से तो रिट्रेसमेंट आ जाएगा जनरली। अगर नहीं आ रहा है, उसकी थोड़ा ऊपर निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर उनको ऑप्शन सेलर्स वगैरह हैं, उनको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, तो ये फिबोनाची टूल काफ़ी अच्छा आता है डाउन साइड, यदि वो शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के लिए। समझ में आ रहा है आपको। हम्म,
हाँ, तो ये वहाँ पे काम आता है फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल अप साइड भी देख लिया अपन ने और डाउनवर्ड भी देख लिए। अब जैसे कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो कहाँ तक वेट करेगा, करेंगे अपन 786 तक, और इसके ऊपर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज। जैसे कि ये मार्केट में सेलिंग आई और यदि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा, यदि वो 0.786 के ऊपर निकला तो वहाँ पे ट्रेंड ही कंप्लीट लेवल तक चेंज हो जाएगी। फिर वो जो डाउन साइड का ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चला जाएगा या फिर साइडवेज ट्रेंड में चल जाएगा। ये सीन हो जाती है। ये वाला क्लियर आपको? बढ़िया। तो ये था अपना फिबोनाची टूल। तो अभी अपन ने पढ़ लिया अपवर्ड साइड का सीन। रुकिए, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न डब्ल्यू, ये सब कैप पॉइंट हैंडल हो गया, फिबोनाची टूल हो गया। अगला जो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको क्लियर है? ट्रेंड लाइन बता दो, मतलब चलिए बताते हैं। तो ट्रेंड लाइन अपन जब करते हैं ना तो यहाँ पे अपन 3-4 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट मतलब को, मैं तो सुना दो, कोई 2 डॉट्स को मिला के ट्रेंड लाइन खींच दो, हाँ, लेकिन कोई सा भी 2 पॉइंट मिला के अपन ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। और यही ट्रेंड जैसे क्या होता है, ये हायर हाई ट्रेंड जा रहा है ना, हायर हाई हायर हायर हाई हायर, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिला हो या 3 पॉइंट मिला हो, उसमें अपन ट्रेंड खींच देते हैं, सिंपल, और अपना प्राइस चला जाता है। तो यही ट्रेंड है। अगर ये ट्रेंड टूट गया तो क्या हो गया, अपना जो ये ट्रेंड लाइन यदि ब्रेक हो गया तो अपना जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। यहाँ पे भी तो अपने को ट्रेंड जानना है, जैसे निफ्टी का लगा लिया मैंने, इधर कहीं पे ट्रेंड जाना था अपने को। तो यहाँ पे क्या था, पहले डाउन ट्रेंड था, ये यहाँ पे ट्रेंड था डाउन ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे। हर बार क्या हो रहा था, इस लाइन को टच करके गिर जा रहा था, हर बार ये अपने लाइन को ट्रेंड करके गिर जा रहा था। तो यहाँ पे ट्रेंड था अपना डाउन ट्रेंड। तो अपन ने कोई सा भी तो 2 पॉइंट मिलाया, जैसे आपने ये जो लगाया ट्रेंड लाइन लगाया, हाँ हाँ अभी मार्च से पहले ग्रीन कैंडल से ब्रेक, मतलब ब्रेक कर दिया, हाँ वो हाँ, ये कभी कभी तो ऐसा होता अपन है, ये कभी कभी क्या होता है, ऐसा ब्रेक करता है। जैसे अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है, लाइन के ऊपर क्लोज भी किया है तो अपन तो उसको ट्रेंड रिवर्स समझेंगे ना, हाँ मतलब ट्रेंड ब्रेक किया है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ कैसे होता है। ट्रेंड कब चेंज होता है मार्केट का, ट्रेंड जैसे कि हर बार लोअर लो लगा रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड तब चेंज होता है कि जब लो लगना बंद हो जाते हैं और प्राइस वहाँ पे हाई लगाना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो लो लगाया था पिछली बार उसके ऊपर प्राइस मूव करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रेंड होता है चेंज। एक्चुअल ट्रेंड कहाँ पे चेंज होता है, यहीं पे चेंज होता है कि इसने जो लो लगाया प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ें हुई अगर देखा जाए तो हर बार जो लो लगा रहा था चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ ना चेंज, चेंज हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ ना चेंज यहाँ पे। तो ये कौन सा ट्रेंड, अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, वो बीच बीच में उठा बट वहाँ से क्या आ जाती है, सेलिंग आ जाती है। ट्रेंड कब चेंज हुआ, ट्रेंड जब तब चेंज हुआ कि जैसे ये स्विंग बनाया था लो वाला, अब यहाँ पे डब्ल्यू बनाया और डब्ल्यू बनाने के बाद जब ये स्विंग का हाई निकालना स्टार्ट किया, देन वहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया फिर। तो यहाँ से हाई का स्विंग निकालना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे अपन ट्रेंड देखते हैं ना, हर बार हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता है, मतलब देखिए। ये जो ट्रैप था, ये जो हुआ हाँ, समझा नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई है। ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ तो वो ट्रैप था वो। हाँ, वो ट्रैप था वो, ये भी था, ये ट्रैप था ये। तो अपने को क्लियर ट्रेंड कब मिलता है, ट्रेंड कब एक्चुअल में चेंज होता है, ट्रेंड तब होता है जब अपना हायर हाई हायर, जैसे ये लोअर लो पैटर्न बना रहा है ना, लोअर हाई लोअर पैटर्न, लोअर हाई लोअर लो। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा पैटर्न बना रहा है। बट जब वो लोअर हाई लोअर लो लगना बंद हो जाएगा और यहाँ पे दोनों का लो बराबर हुआ और अगली बार क्या हुआ, हाई बनाना स्टार्ट कर दिया और पिछले वाला जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट हो गया और फिर लो लगाया और फिर हाई होने लगा। मतलब क्या हो गया, ट्रेंड ही चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ये जो स्विंग था उसके ऊपर चला गया तो क्या हो गया, प्रॉपर ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे ट्रेंड कब चेंज होगा, यहाँ पे ट्रेंड तब चेंज होगा जो कि हर बार यहाँ पे लोअर लो लगाया जा रहा था ना, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। देखिए ये हाई जो लगा है पिछले बार हाई उसके लो पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बट एक टाइम पे आया और यहाँ पे अब ये जो हाई लगाया था
अब वो नया हाई लगाया यहाँ पे और दोबारा उस हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे जो सीन बनेगा वो बनेगा अप ट्रेंड, यहाँ से अपन अप साइड की ओर जाएंगे। क्लियर ये वाला आपको? हम्म। तो यही अपन ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं, इसी से अपन ट्रेंड लाइन को कैप्चर करते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड मतलब ये हो गया, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये जो आपका डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड क्या हो गया, वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। सेम केस यदि अप ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा, जब वो लो ब्रेक करेगा। मतलब जैसे कि हर बार क्या हो रहा है, अपन हायर हाई लगाया जा रहा, हायर हाई लगाया जा रहा, हायर हाई लगाया जा रहा, बट एक टाइम पे क्या हो रहा है, नया हाई लगाना बंद कर दिया और फिर क्या कर दिया उसने, नेकलाइन ब्रेक करके लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेंड, वहाँ पे हर बार जो नया हाई बना रहा था वो ट्रेंड चेंज करके उसने डाउन ट्रेंड कर दिया, तो वहाँ पे आपका नया लोअर लो लगना स्टार्ट हो जाता है, ट्रेंड चेंज। तो इसमें भी फिबोनाची अपन यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, टोटल फिबोनाची काम करता है, ये प्रॉपर फिबोनाची काम करता है ये। फिबोनाची का तो ये तो 0.3 का लेवल होगा हाँ टॉप में। नहीं, फिबोनाची 50% भी लेवल हो सकता है, अलग अलग। अब क्या है, जो स्विंग बना रहे हो कितना बड़ा बनेगा, जैसे यहाँ पे तो छोटा स्विंग बनाया मैंने, अब बड़ा स्विंग बनाना है तो हो सकता है कि बड़ा बड़ा ऐसा स्विंग बनाए वो, ऐसा भी हो सकता है ना वो, तो वहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे ये निकालना है तो यहाँ पे आपका 50% काम करेगा हर बार यहाँ पे 50% काम करेगा। जैसे अभी तो मैं लाइन बनाया हूँ ऐसा करके, और एक टाइम पे आएगा जब वो नहीं करेगा और फिर क्या हो जाएगा, लो ब्रेक हो जाएगा उसके थ्रू, ये सीन था। तो यहाँ पे भी फिबोनाची काम करेगा। मतलब फिबोनाची का मेन यूज ये है ना, अपन रिट्रेसमेंट यूज करते हैं फिबोनाची को। जैसे प्राइस यहाँ पे मूव किया सीधा, तो किस लेवल तक रिट्रेसमेंट करेगा और कहाँ से बाइंग दोबारा बन सकती है, उसके लिए अपन फिबोनाची टूल्स का यूज करते हैं। और अब बाइंग कैसे करेंगे अपन, पैटर्न फॉर्मेशन करेंगे, कौन सा पैटर्न बन रहा है, हैमर बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है सपोर्ट प्राइस पे, वो पैटर्न देखेंगे और उसका हाई यदि ब्रेकआउट होता है देन अपन वहां से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ये क्लियर आपको? बढ़िया, चलिए अब यही केस अपन देखते हैं, डाउन साइड का देख लिया ना अपन, दूसरा ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो अगला अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेंड लाइन लगाना है, तो देखना कि मल्टीपल टच पॉइंट कौन से हैं, जहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट होंगे वहाँ से अपन को मिला के एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, अपना काम बन जाएगा। जैसे कि ये मैं आया और ये ट्रेंड लाइन के लिए सीन भी है, रे दिख रहा है आपको, रे RAY रे, आइए क्लिक करिए, ये पकड़िए और ये मल्टीपल टच पॉइंट अपन मिला देंगे, ये आपको मिल जाएगा मल्टीपल टच पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे क्या हुआ, एक टच पॉइंट, दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है, ये हुआ ना यहाँ पे। अगली बार क्या हो रहा है, ये इसको ब्रेक कर दिया इसने ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि अब यहाँ पे सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे अपना ये वाला मल्टीपल टच पॉइंट भी यूज करते हैं इधर। तो मल्टीपल टच पॉइंट को यूज करके अपन बनाते हैं ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कई लोग जो कि बिगिनर्स में आते हैं या अभी जो सीख रहे हैं मार्केट में नए हैं, वो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये लो ब्रेक करने पे। अब ये टाइप का ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दिया करके वो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जब वो सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉपर मिल जाती है बड़े प्लेयर्स को। अब जैसे जो बड़ा पैसा डालना चाहेगा वो क्या देखेगा, उसको ऐसे जगह पे मिले जहाँ पे हर कोई सेल करे, वहां पे वो आके बाई करना चाहेगा ना। तो अगर उसको बड़ा पैसा डालना है तो ऐसा जगह सोचता है कि जहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हो या सबका स्टॉप लॉस हिट हो या जब सब कोई सेल करना चाहे तो वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करें। तो हर कोई जब सेल करना स्टार्ट किए, सामने वाले ने बाइंग करना स्टार्ट किया, तो लोगों को क्या कर दिया, उसने ट्रैप कर दिया और जैसी प्राइस हाई निकाला अपन उसको प्राइस को कट करके रिवर्स पोजीशन पे बैठ सकते थे अपसाइड के लिए। अब ये स्क्रीन पे अब फिबोनाची लगाओ तो ये तो 100% से रिवर्स कर रहा है ना ये यहाँ पे हाँ। साइडवेज वाला जोन है, साइडवेज जोन है, साइडवेज। मैं आप जैसा बोले 1 आवर हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। हाँ ये 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे देखे जी तो अभी 100% से रिवर्स कर रहा है ना ये तो सारे। यहाँ पे हाँ जी, ये 100% से रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे साइडवेज जोन पे आ जा रहा है, दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आता है ये साइडवेज जोन एक टाइप का,
यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज जोन पे है ना। साइडवेज का है पूरा, मतलब 1% से 382 तक चले गए। ये देखिए एक टाइप का साइडवेज है ये। 700 पॉइंट चले गया भाई, साइडवेज का है। वो टाइम फ्रेम पे नहीं, इस टाइम फ्रेम पे साइडवेज है। ये देखिए अगर देखा जाए तो ये टाइम फ्रेम आपका साइडवेज है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, स्विंग लो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड नहीं है प्रॉपर, हर बार हाई और लो को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड कब होता है, ट्रेंड तब होता है जब हर बार नया हाई लग रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, अप ट्रेंड। हर बार नया लो लग रहा है तो वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड। मतलब जब नया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगेगा तो ये आपका ट्रेंड में आता है। जब आपका प्राइस मतलब ट्रेंड ट्रेड कर रहा हो और कभी हाई को भी ब्रेक कर दे, फिर आपकी लो को भी ब्रेक कर दे, तो आपका ट्रेंड नहीं होता, वो होता है साइडवेज मार्केट का वो बिहेवियर होता है, उसको उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट का बिहेवियर। ये क्लियर आपको। हम्म। हाँ तो यहाँ पे जो है ट्रेंड वो है क्या, साइडवेज है। ये जो ये वाला टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में साइडवेज है। तो साइडवेज में फिबोनाची काम नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि फिबोनाची का यूज ही क्या है अपना, रिट्रेसमेंट का। तो ट्रेंड जो बनाया है उसका रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं अपन फिबोनाची। ये सीन है, क्लियर है ना। बढ़िया हाँ, चलिए। और कोई डाउट आपको यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा? जी हाँ, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मतलब प्राइस में यही है, अपने को कोई सा भी चीज़ पढ़ना है तो तीन चीज़ें काम करती है। ट्रेंड, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, अपने को ट्रेंड पहचानना है। दूसरा पहचानना है अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाइंग करना है तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक पे, मतलब कोई भी प्राइस यदि अप ट्रेंड पे चल रहा है, अपने को सपोज बाइंग करना है वहाँ पे, तो अपने को देखना है कि मेजर ट्रेंड जो होना चाहिए वो अपवर्ड होना चाहिए जनरली। तो अपवर्ड मिल ये रहा है। इसका, ये हाँ, ट्रेंड लाइन का लॉजिक क्या बताएंगे आप? ट्रेंड लाइन का लॉजिक ये है कि मल्टीपल टच पॉइंट्स होने चाहिए, सिंपल। नहीं, वो तो अपन लगाते ही मल्टीपल हाँ टच पॉइंट्स। अब हाँ जैसा अपना हॉरिजॉन्टल अगर सपोर्ट है, हाँ हाँ वो चीज समझ में आती है। मैं 100 से बाई कर रहा हूँ, हाँ तो कोई 100 पे लगा, मैं फिर से बाई करूंगा तो समझ में आती है। हाँ हाँ अभी जैसा ये फर्स्ट टच पॉइंट 2800 के पास था, हाँ हाँ सेकंड टच पॉइंट 21600 के पास था, हाँ एग्जाम्पल हाँ, बोल रहा हूँ। जी जी तो ऐसा फिर थर्ड टच पॉइंट उसको उसको सपोर्ट करेगा, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा, हाँ। मतलब तो यहाँ उसका पे, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होता है ना, जैसे कि अब जो भी यहाँ पे प्राइस हो रहा है वो नॉर्मली मूव कर रहा है अपना। ये अपना प्राइस हर बार मूवमेंट जा रहा है, जैसे अप साइड गया, डाउन साइड गया, अप साइड डाउन साइड गया। तो अपने को ट्रेंड लाइन खींचनी है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में काम कर रहा है। मार्केट जनरली एक ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, या फिर थोड़ा एक चैनल में काम करता है। तो अपने को चैनल को पहचानना होता है कि मार्केट किस चैनल में काम कर रहा है। देन वहाँ पे अपन लाइंस को लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं कि वो कौन से चैनल में काम कर रहा है, और उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक चैनल काम कर रहा है, ये चैनल, इस चैनल को पकड़ने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और ये चैनल का जो आप बोल रहे हैं लॉजिक क्या होता है, तो ये बायर और सेलर का बिहेवियर है यहाँ पे बस। बायर का बिहेवियर ये है कि मतलब, बायर का बिहेवियर कि जब जब ये वाले एरिया पे आ रहा है, बायर क्या कर रहा है, बाइंग कर ले रहा है, और सेलर क्या कर रहा है, उस एरिया पे सेलिंग कर दे रहा है। तो ये बायर और सेलर का बिहेवियर है एक टाइप का यहाँ पे, ऐसा। ये क्लियर है आपको। हम्म, मतलब अपन ना यहाँ पे ठीक है। हाँ, डाउट नहीं है ना इसमें। मतलब ये बिहेवियर है बायर और सेलर का बेसिकली देखा जाए तो। इस प्राइस पे लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। नहीं, मतलब जैसा मैं हाँ अपन आप हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, जैसे मैं जी, आप कि बताए थे। हाँ वो सेम प्राइस पे आ रहा है तो वहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं ना। जैसे सेम प्राइस पे आया, हाँ, वो यहाँ पे लोग बाइंग कर लिए, ये सेम प्राइस पे आया, सेम बाइंग कर लिए। तो यहाँ पे भी जो बिग मनी वगैरह जो होती है, वो अपना एक ट्रेंड फॉलो कर रही है कि इस लेवल तक रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं बाइंग करूंगी। जैसे कि फिबोनाची लेवल लगा लिए, वो देखे कि 0.786 तक यदि रिट्रेसमेंट करेगा एरिया, तो अपन बाइंग करेंगे। ठीक है, तो उसी ट्रेंड को ही वो फॉलो करने लग जाते हैं, और फिर वो उसी ट्रेंड पे ही बाइंग करना स्टार्ट करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ।
जैसे अब वो जो होता है ना उनका ऑटोमेशन होता है ना ट्रेडिंग में, कि इस लेवल पे आया तो वहाँ पे बाइंग करेंगे, इस लेवल पे आया तो बाइंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही लेवल जो ट्रेंड होता है, क्या बोलना आई मीन, उनका एल्गोरिदम सेट होता है। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स जो पैसा डालते हैं ना, उनका एल्गोरिदम सेट होता है। तो उनका एल्गो क्या काम करता है कि उन लोग अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं। तो अगर ये लो लगा तो दोबारा यदि उस लेवल के पास पास आता है या फिर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस लेवल से हम लोग बाइंग करा देते हैं वहाँ पे। तो उसी सेट पे वो बाइंग होते रहता है, तो फिर वो उसके हिसाब से आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाता है वहाँ पे, और अपन को उसी टच पॉइंट के हिसाब से बाइंग करते हैं। मतलब वो जो एल्गोरिदम सेट करके रखते हैं वो, तो जनरली क्या है, वो एल्गोरिदम ही उनका फॉलो होते रहता है बाइंग के लिए। एल्गोरिज्म तो अभी अभी आया है, मतलब ये तो हाँ, चैनल तो बहुत पहले से चलते आ रहा है ना। रुकिए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलेंगे? ये एल्गोस तो अभी अभी आए ना सारे, हाँ हाँ, जैसे कि उन लोग, चैनल्स तो जी जी, तो मतलब यही है कि उन्होंने अपना एक पैटर्न फॉलो करके रखते हैं कि इस पैटर्न पे वो बाइंग करेंगे सीन। जैसे यहाँ पे उन लोग भी ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते हैं ना। अब जो एल्गोरिदम बनी है ये भी तो अपने ह्यूमन बिहेवियर को देख के ही बनी है ना। तो बस उसी बिहेवियर के हिसाब से उन लोग अपना बाइंग करते रहते हैं, उसी चैनल के हिसाब से जनरली। ऐसा जो एल्गोरिदम बनी अपने अपने बिहेवियर को देख के बनी है, तो वहीं पे उन लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बना रहे हो एल्गोरिज्म? हाँ, एल्गोरिदम नहीं, अभी अपन नहीं बना रहे हैं। अभी अपना जो लेवल है वो अभी कम लेवल पे जा रहा है। धीरे धीरे जब लेवल बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर अपन भी शिफ्ट हो जाएंगे एल्गोरिदम वगैरह पे। अभी तो सिर्फ मैनुअली करते हैं सारी काम। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया आपको ट्रेंड लाइन? बढ़िया। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया अपना। अब अपन ने पढ़ लिया है ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। अब कुछ कुछ ना अपन इंडिकेटर्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं, इंपॉर्टेंट वाले इंडिकेटर्स। जैसे कि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ लेते हैं और आरएसआई पढ़ लेते हैं। ये दो ही इंडिकेटर आई थिंक काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो अपन पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज पढ़ लेते हैं अपन। ये क्लियर हो गया ना आपको फिबोनाची? हाँ हाँ, ये ठीक है। बढ़िया। अब अपन आते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ पे। इधर आए और यहाँ पे आप इंडिकेटर पे आ गए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, क्लिक करेंगे, अपने को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या है दिखा रहा है, 9 पे दिखा रहा है। ठीक है, ये लेंथ दे दिया 9 का, और ये स्मूथिंग लाइन या फिर दे दिया स्मूथिंग लाइन मूविंग एवरेज दे दिया ये। तो अपन आते हैं अपना नॉर्मली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पे अगर ये लेंथ 9 लिखा हुआ है मतलब ये लास्ट 9 कैंडल को ट्रैक करेगा, ये उसका एवरेज निकालेगा ये तो ये पढ़े हैं ना आपने, मतलब इसको इसका आइडिया है ना आपको? हाँ, तो इसके हिसाब से अपन 20 मूविंग एवरेज को ले लेते हैं। तो 20 में क्या हो जाता है, दूसरा लगा लेते हैं स्टॉक कोई सा भी। अपन कोई सा भी स्टॉक लगा लेते हैं, और अपन लगा लेते हैं कोफोर्ज, टाटा केमिकल, मजगांव, आईआरएफसी, दौलत, एल्गोटेक, बजाज। कोई सा भी उठा लेते हैं, अडानी इंटरप्राइज उठा लेते हैं। चलिए, मैंने उठा लिया अडानी। अब अपन आ गए 20 मूविंग एवरेज को चेक करने के लिए। तो वही लास्ट 20 कैंडल्स का अपन एवरेज निकालेंगे और अपना मूविंग एवरेज हो जाएगा। अभी क्या होता है, जब अपने को ट्रेंड फॉलो करना होता है, ट्रेंड कि कोई प्राइस किस ट्रेंड पे चल रहा है, क्या हाई चल रहा है, लो चल रहा है, तो उसको चेक करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अपन लगा दिया एनएमडीसी, ठीक है, अब ये स्टॉक ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये देखा जाए तो ये लगातार हायर हाई पैटर्न बना रहा है। ओके, देखिए लगातार हायर हाई पैटर्न बना रहा है। तो अपने को अब कौन से प्राइस पे बाइंग किया जाए ये चेक करने के लिए आपको 20 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कि वेटेड एवरेज वाला काम है इस पे। तो अभी जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड पे होता है तो क्या होता है, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड पे होता है तो हर बार अपने एवरेज प्राइस के क्या चलेगा, वो ऊपर चलेगा। बुल रन पे है तो
तो यहाँ पे इसका तो एवरेज ये प्राइस क्या है ये? स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सही है। जैसे अपन को देखिए अप ट्रेंड वाले स्टॉक या कोई रैली बुल रन मार रहा है, तो अपने को यदि कहीं एंट्री लेनी है या फिर अपने को स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो अपने को 20 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे बहुत मस्त काम करता है। ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वही वेटेड एवरेज निकालते हैं, रिसेंट कैंडल को ज़्यादा वेट देते हैं, उसके मुकाबले जो कंपेरेटिव जो पिछले वाले कैंडल्स होते हैं उसको कम वेट्स देते जाते हैं अपन। अब ये अप ट्रेंड पे है, एवरेज प्राइस क्या है आपका, ये लाइन है एवरेज प्राइस, ठीक है। तो जब एवरेज प्राइस अपना निकल गया तो अपने को स्टॉक दिख गया, और हर बार क्या होगा जब ये मूवमेंट जब करेगा वो ट्राई करेगा कि अपने एवरेज प्राइस के पास आए। तो जब भी एवरेज प्राइस के पास आया, स्टॉक अप ट्रेंड पे है, तो अपने को बाइंग के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है कि वो लाइन के पास आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, अपन उसको बाइंग कर सकते हैं, अपने को एक बढ़िया अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब अपने को स्टॉप लॉस लेना है कि अपने को स्टॉप लॉस कब करना है या फिर कहाँ पे अपने को एग्जिट करना है। जैसे अपन ने ट्रेंड लाइन में तो बाइंग कर लिया, ये मूविंग एवरेज को देख के या फिर ब्रेकआउट्स को देख के, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे अपन ने बाइंग कर लिया, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर रहा है, अपन ने यहाँ पे बाइंग कर लिया। अब बाइंग कर लिया तो अपन इसको कब तक होल्ड करें या कहाँ तक अपन इसको ट्रेंड को कैप्चर करें, ये चीज़ों को कैप्चर करने के लिए अपना बेहतर काम करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो बैठ गए अपन, राइड करना स्टार्ट कर दिए, और राइड करना स्टार्ट कर दिए तो जब भी अप ट्रेंड पे है तो हर बार 20 ईएमए के पास से क्या होगा, बाउंस मारेगा, और यहाँ पे इसने उसको ब्रेक किया, आप क्या कर जाइए वहाँ से एग्जिट कर जाइए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक नंबर काम करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20। क्लियर है ये वाला, ये अप ट्रेंड में हो गया। सेम केस में यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड पे जाना है, तो आ जाओ यहाँ पे आप फिर से अप ट्रेंड के लिए। जैसे इसने वापस अप की ओर गया, अप की ओर गया, फिर से यहाँ पे अपनी एंट्री बन जाएगी दोबारा ब्रेकआउट्स पे, और फिर आप फॉलो करते रहिए जब तक कि लाइन चल रहा है, ठीक है। और जब उसको ब्रेक करके ऐसे क्लोज कर जाएगा तो वहां से बाहर। तो ये भी ट्रेंडिंग में चलेगा, मतलब अगर स्टॉक ट्रेंडिंग है तो चलेगा एंडिंग में, ट्रेंड में, स्टॉक ट्रेंड में तो। हाँ मतलब ये ट्रेंड फॉलो करने के लिए अच्छा होता है ना। जैसे क्या होता है स्टॉक ना बहुत बार ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, बहुत बार नहीं करता। जैसे कि अब ये मूविंग एवरेज अपने लगा दिया, तो मूविंग एवरेज क्या हो रहा है, अगर प्राइस एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब बुल रन में चल रहा है ना, वो एवरेज प्राइस ऊपर चल रहा है, बट अगर उसको एवरेज प्राइस को ब्रेक कर देगा तो आपको वहाँ पे निकलने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। ट्रेंड लाइन भी काम करेगा, बट ट्रेंड लाइन क्या होता है कई बार ब्रेक कर जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने मैच करेंगे तो ट्रेंड लाइन कभी उतना अच्छा वर्क नहीं करता, जैसे अपन हटाते हैं इसको, ठीक है। अपन को वेट करना है कि ट्रेंड लाइन पे, अब ट्रेंड लाइन कई बार उतना बढ़िया वर्क नहीं करता, जैसे कि मैं लगाया यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है ट्रेंड। बट कई बार जब ट्रेंड अच्छा काम नहीं करता तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम कर जाता है, ये कहना था। इससे यहाँ पे इसने अभी काम कर दिया। अब हर चार्ट में ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ईएमए, फिबोनाची, हर चीज देखोगे आप? नहीं, उतना नहीं देखना पड़ता। देखिए अपने को बता रहा हूँ, जब एक तो होता है एंट्री लेने वाला टाइम, सिर्फ 3 चीज़ काम करती है। फिबोनाची वगैरह तो सिर्फ वो टेस्ट करने के लिए है चीज़ों को कि ये चीज़ें कहाँ से रिवर्स कर सकती है। जब मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली, तो मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ उसका सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट। जब सपोर्ट मिल गया, ट्रेंड पता चल गया, अगर मुझे बाइंग पे जाना है तो मैं बाइंग पैटर्न ढूंढता हूँ कि भाई बाइंग पैटर्न क्या है। बाइंग पैटर्न बनना कैंडल स्टिक में, ओके बन गया, ब्रेकआउट किया, एंट्री ले लेता हूँ मैं, सिंपल। इतना ही होता है काम। बाकी अपने को जब चीज़ों को पहचानना है तो ये सारी चीज़ें अपन रखते हैं, जैसे कि फिबोनाची हो गया कि यदि कोई प्राइस मूव किया तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसलिए देखते हैं। और कुछ कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि ये डब्लू बन रहा है, क्यों बन रहा है ये डब्लू? आपका ट्रेंड ही है ना, ये तो ट्रेंड चेंज हो रहा है तभी तो डब्लू बन रहा है ये। तो 3 चीज़ें ही काम आ रही है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, बस। और ये ईएमए वगैरह ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मैं शुरुआत में नया ट्रेडर था ना, जब मैं अपने टाइम पे, तो मैं भी ऐसे ढूंढता था कि भाई कहीं से मुझे अपने को सही सीखने को मिल जाए। तो बहुत सारे लोग बताते थे कि क्या ईएमए क्रॉसओवर, 200 क्रॉसओवर, आरएसआई, वीवैप स्ट्रेटजी, बोलिंजर बैंड, ऐसे भर भर के दिखा देते थे। तो होता क्या था कि जो मैं प्राइस को इजीली समझ सकता था
वहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ को मैं मैच करने लग जा रहा था कि अच्छा ये कट करेगा तो एंट्री लूँगा, दूसरा कट करेगा तो एंट्री लूँगा, और वहाँ पे जो मुझे लर्निंग करो मेरा छोटा होना चाहिए वो बड़ा हो गया था, क्योंकि अब मेरी चार्ट क्लियर नहीं दिख रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिकेटर्स के पीछे पड़ रहा हूँ। अच्छा ये कट करेगा तो एंट्री लेंगे, दूसरा कट करेगा तो एंट्री लेंगे, और फिर काम कुछ नहीं हो पाता था, सारा काम खराब हो जाता था। तो अपने को करना क्या है, अगर अपने को ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड कहाँ तक जा रहा है, तो उस केस में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ये देख सकते हो। एंट्री कब लेना है अपने को, एंट्री लेने का तरीका यही है अपने को। एंट्री लेने के लिए अपने को देखना है पहले ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये तीन चीज़ें यदि आपको अलाउ कर रही हैं, घुस जाओ आप वहाँ पे, सिंपल। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है प्राइस, दूसरा देखिए प्राइस कहाँ पे है, सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है प्राइस, ठीक है। ये देखिए ब्रेकआउट किया था ना, ये देखिए ब्रेकआउट किया था ना, यहाँ से प्राइस मुड़ा, यहाँ से प्राइस मुड़ा, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, यहाँ पे बन गया सपोर्ट, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया इसने, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हाई ब्रेकआउट कर दिया, घुस जाओ आप यहाँ पे प्रॉपर। अब इसको कहाँ तक होल्ड करना है, उसके लिए आपने लगा दिया 20 EMA की, चलो भाई अब फॉलो करते हैं ट्रेंड बिंदास, जब तक इसके ऊपर है अपन इसको होल्ड करेंगे, जहाँ उसके नीचे आके कट करेगा, क्लोज किया, अपन भाग जाएंगे। ये तो ये 20 EMA इंट्राडे में भी काम करेगा, मतलब इंट्राडे अपन इंट्राडे में ये ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको फिर छोटा ट्रेंड पकड़ पाएंगे आप उसके लिए। जैसे अभी अपन 20 कैंडल्स का एवरेज पकड़ रहे हैं ना, जब अपन इसको 5 में टाइम फ्रेम पे करें, या तो इस केस में आप छोटा ट्रेंड पकड़ने के लिए काम करेंगे। जैसे कि मैंने देखा, अब मुझे यहाँ से अपसाइड का ट्रेंड पकड़ना है, यहाँ से, ठीक है, या 15 मिनट में या 5 मिनट में देखा, मुझे यहाँ से ट्रेंड पकड़ना, तो ये इसका ट्रेंड दिखाएगा ये। अब ये छोटे छोटे कैंडल्स का एवरेज बताएगा, ये जो 5-5 मिनट के जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, उनका एवरेज बताएगा ये। तो मैंने लगा दिया 20 EMA, तो अब इसमें काम कर रहा है बिंदास, ठीक है भाई। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये एक टाइप का चैनल बना, ये चैनल, और इस चैनल को इसने कर दिया ब्रेकआउट, ठीक है। अब जब तक इसके ऊपर है मैं इसको होल्ड करूंगा बिंदास। अभी कैश वाले में काम चल जाएगा ना, कैश वाला या फिर फ्यूचर्स ट्रेड, वहाँ पे काम बन जाएगा। बट जब अपन ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा वो, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में चाहिए अपने को मोमेंट, फास्ट मोमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, यदि प्रीमियम मार्केट ऐसे 1 घंटा रुक जाता है ना, तो प्रीमियम अपने तुरंत गिर जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ें अगर बेहतर है आप इक्विटी में कर रहे हैं या फ्यूचर्स पे कर रहे हैं, तो बहुत मस्त काम करेगा। ऑप्शंस पे नहीं करेगा काम। ऑप्शंस पे क्या होता है, प्रीमियम गल जाते हैं, टाइम के साथ प्रीमियम कम हो जाते हैं वहाँ पे। अगेन बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मारा, एंट्री ले लो आप आराम से, और जब तक के 20 EMA के ऊपर है बिंदास होल्ड करो। जैसे ही आया, चांसेस है कि सपोर्ट ले ले, अगर उसको ब्रेक कर रहा है 1-2 कैंडल, तो वहाँ पे क्या करो, निकल जाइए आप। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी 20 EMA काम करता है, क्योंकि एवरेज निकाल रहा है लास्ट 20 कैंडल्स का। हाँ, और बताइए, और कोई डाउट आपको? नहीं, अभी तो ठीक है, क्लियर है ना, चलिए बढ़िया। अब इसी तरह अपन लेते हैं 50 कैंडल्स का, ठीक है, इसी तरह लेते हैं अपन 50 कैंडल्स का। तो ये 50 कैंडल्स का एवरेज है। अब जब 50 कैंडल्स का एवरेज लेते हैं तो लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज लिया जाता है यहाँ पे। तो लास्ट 50 कैंडल्स के एवरेज के हिसाब से यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा आपका मूविंग एवरेज का, वो कुछ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अपन 50 कैंडल्स का एवरेज लेते हैं। तो ये बड़ा, ये मेजर आपको रिट्रेसमेंट दिखाएगा आपको थोड़ा उसके मुकाबले। बट जो 20 EMA बहुत मस्त काम करता है, ये सीन है। तो यहाँ पे जब बड़ा डिस्टेंस दिखाएगा आपको, बड़ा स्टॉप लॉस या फिर बड़ा स्विंग आप पकड़ सकते हो 50 EMA के हिसाब से, ये दिखाएगा यहाँ पे। यही सीन है एवरेज। तो आई थिंक EMA क्लियर हो गया होगा, बस यही EMA का वर्क होता है। अब यहाँ पे अलग अलग EMA जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप से वर्क करते हैं। जैसे 200 देखूंगा तो वो और हो जाएगा, वो और ज़्यादा बड़ा ट्रेंड शो करेगा अपने को। वहाँ पे स्विंग्स भी होंगे, बड़े बड़े होंगे, काम करेंगे ऐसा। बट इतना अपने को इसके पीछे में नहीं पड़ना है। अपने को पढ़ना है किसके पीछे, अपने को पढ़ना, देखिए 20 EMA सीखने के लिए एक चीज़ काफ़ी हो गई ना, ये एक चीज़ काफ़ी हो गई, क्योंकि ये अपने को ट्रेंड पकड़ना है। ये ट्रेंड के लिए अपने को अच्छा काम कर रहा है, हर बार इसके ऊपर जा रहा है, ट्रेंड के लिए अच्छा काम कर रहा है।
अब जो दूसरा है कि मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे 200 ईएमए को बताते हैं, तो अपने को उतना जाने की क्या जरूरत, अपने को तो ट्रेंड पता ही चल जा रहा है ना, अपने को बाइंग या सेलिंग करनी है, अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो हर बार हायर हाई लगाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे जाना होगा तो क्या होगा, लोअर लो लगाना स्टार्ट कर देगा, अगर लोअर लो से चेंजेस आनी है तो फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे फिर हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अपने को ट्रेंड तो पता ही है, प्राइस अपन पढ़ पा रहे हैं, तो फिर ये इतना दूर 200 वगैरह के फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली अपन ट्रेंड से पहचान जाएंगे उस चीज़ को। क्लियर है ना ये? बढ़िया, चलिए। तो अपन को क्या चीज़ पढ़ना था, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, खत्म। एक चीज ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए 20 ईएमए अपन फॉलो कर लेते हैं कभी कभी। फिबोनाची भी टूल वही रिट्रेसमेंट का काम करता है। तो अपन ने 5 चीज पढ़ा ना, ट्रेंड, सपोर्ट, कैंडलस्टिक, फिबोनाची, बस, और 20 ईएमए मान लीजिए, बस। तो ये 5 चीज ही आपको प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो यही था अपना प्राइस एक्शन का काम। अब बताइए और कुछ यहाँ पे डाउट नहीं है ना? नहीं, अभी तो ठीक है, ये चीजों में तो ठीक है। बढ़िया। अब अपन अलग अलग पैटर्न्स देख लेते हैं। ये पैटर्न्स क्यों फॉर्म होते हैं। डब्ल्यू पैटर्न अपन देख लिए थे क्यों फॉर्म हो रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लिए थे क्यों फॉर्म हो रहा था, कप एंड हैंडल भी देख लिए थे, फ्लैग एंड पोल भी देख लेते हैं अपन, ये सब क्यों फॉर्म हो रहे हैं। फ्लैग एंड पुल नहीं देखे थे, फ्लैग एंड पुल देखना। हाँ देख लेते हैं फ्लैग एंड पोल। इसके बाद एक ये है स्ट्रेटजी डे हाई कैंडल का, डे स्विंग लो स्विंग हाई करना। क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो कैंडल की जो ओपनिंग और लो है वो भी अपन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। फ्लैग एंड पोल पढ़ लेंगे आज, और कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई लो, कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, मतलब विक्स मतलब कैंडल का बेसिक है ना, तो हाँ ओपनिंग हाँ क्लोजिंग हाई मतलब लो। वो कैसा अपन वो स्ट्रेटजी को कैसे यूज करते हैं वो बता दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो फ्लैग एंड पोल का सीन क्या होता है, जैसे कि अब ये मूवमेंट आई तगड़ी वाली, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तगड़ी वाली मूवमेंट आई, बाइंग आई, तो शुरुआत में तो अच्छी बाइंग आई, फिर एक टाइम के बाद क्या होता है ना, प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाता है कि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नए बायर्स आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नए बायर्स आते हैं। तो जब ऐसा सीन होने लग जाता है तो ये कंसोलिडेट करता है प्राइस, और वही कंसोलिडेशन को अपन बोल देते हैं फ्लैग एंड पोल बना रहा है प्राइस, ऐसा। इससे प्राइस अच्छा मूव करके आया। अब जो लोग यहाँ पे बाइंग करके आए होंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा 20% का, ठीक है। अब जब 20% का प्रॉफिट दिखने लग गया तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे नए बायर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ नए बायर्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लग जा रहा है। तो एक टाइप का पैटर्न फॉर्म हो जा रहा है, चैनल, इसको बोल देते हैं अपन फ्लैग एंड पोल। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे और ज़्यादा ही बायर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, और बायर ऐड होते हैं, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो फिर से अप साइड का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यही पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, जैसे कि ये दिखा देते हैं अपन इसको। अब इसका टारगेट क्या होता है, तो टारगेट जो कि पोल का साइज होता है वही उसका टारगेट हो गया। ये पोल का जो साइज है अगला टारगेट उसका वही रहेगा, यही टारगेट। क्लियर है आपको? पोल का लेंथ ही क्या रहता है, अपना टारगेट रहता है। ये वाला मतलब पहले पढ़े थे ना, आइडिया था ना इसके बारे में पहले से? तो ये टारगेट मतलब टारगेट पे अपन एग्जिट करना चाहिए या फिर और मोमेंट के लिए वेट करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर अभी ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड पे है, और अपने को सेंटीमेंट्स वगैरह भी देखने होते हैं ना, जैसे कि सेंटीमेंट्स क्या चल रहा है, अभी इलेक्शन वाला सेंटीमेंट्स चल रहा है, तो अब ये 4-5 साल के बाद आ रहा है सीन, तो अपने को टेक्निकल तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना है कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो सेंटीमेंट बुल रन है तो आराम से अपने को होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि अपना चैनल फॉलो हो रहा है आराम से होल्ड करिए, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह जब होते हैं ना, वहाँ पे टाइम की लिमिट होती है, वहाँ पे अपने को टारगेट्स फॉलो करना चाहिए। बट जो डिलीवरी है, डिलीवरी में प्रॉपर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, आप 20 में भी लगा के देख लेंगे, यहाँ पे भी प्रॉपर ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि चलो ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आराम से होल्ड करिए उसको प्रॉपर पूरे पूरे बुल रन के लिए। अब जैसे दौलत वगैरह जो है एल्गो में दिया था, उसके टारगेट्स आ चुके हैं। अब जिसमें आप बोल रहे थे ना कि ऑप्शंस पे कैसे प्रॉफिट बनते हैं या नहीं बनते, ऐसा, ठीक है। तो वही दिखा रहा था मैं कि वहाँ पे कैसे दिक्कत आती है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। तो एक मिनट देंगे,
मैं ओपन करता हूँ। रुकिए कहाँ से ओपन किया जाए, 1 मिनट देंगे ना, मैं लगाता हूँ